नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में इनवैलिड रिजल्ट और जिनके नंबर कम हुए हैं। तो पीएनपी से अपडेट यहाँ पर है कुछ। और सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो पहले प्रत्यावेदन लिया गया था उसमें प्रत्यावेदन स्वीकार किए गए थे पीएनपी सचिव सर के द्वारा नवंबर के महीने में जब रिजल्ट आने के बाद। और दिसंबर 2021 के 2021 में नवंबर और दिसंबर में भी आप देखेंगे 15-20 दिसंबर तक लिए गए थे प्रत्यावेदन। और उसके बाद फिर प्रत्यावेदन लिया नहीं गया और ये आश्वासन दिया गया था कि उनकी जो है मैनुअली जांच की जाएगी। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कोठार के ताले की चाबी पूर्व सचिव के पास है, तो उसमें कई तरह की चीज़ें आ रही थी। नए सचिव सर जो है बिना शासनादेश के कुछ करना नहीं चाह रहे थे। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि बाद में मामला कोर्ट में चला गया था, फिर वहाँ पर ये सब चीज़ें हुई। संशोधित रिजल्ट आया 6 सितंबर को। और अभी आप देखेंगे पीएनपी इस बार जो रिजल्ट आया हुआ है, पीएनपी सचिव सर ने इस बार एक नोटिस भी जारी कर दी थी। और उस नोटिस में उन्होंने कुछ चीज़ों को, कुछ गलतियों को बताते हुए कि इस प्रकार की मिस्टेक्स हो सकती हैं आपकी ओएमआर शीट में, और दोबारा से कोई भी प्रत्यावेदन लेने से मना कर दिया था। लेकिन आप देखेंगे उसके बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उनको सचिव सर को फ़ोन किया, चाहे उनको डायरेक्ट जा कर के उनसे मिलने का प्रयास किया। और कुछ अभ्यर्थियों को उनकी मूल ओएमआर शीट भी दिखाई गई और वे अभ्यर्थी संतुष्ट भी हुए। अब उसमें भले ही कोई बहुत माइनर मिस्टेक हो, लेकिन किसी न किसी मिस्टेक की वजह से उनका ओएमआर शीट या तो इनवैलिड हुआ रिजल्ट जबकि पहले उनका रिजल्ट आया हुआ था, या फिर उनके नंबर कम हुए। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन अभ्यर्थियों को इसलिए हो रही कि पहले हमारे रिजल्ट आए थे तो इस बार क्यों नहीं आए, या पहले हमारे नंबर इतने थे तो हमारे नंबर इस बार कम क्यों हुए। जबकि उसमें जिनके पहले नंबर बढ़ गए होंगे रिवाइज्ड आंसर की से तुलना करने पर, उनके नंबर तो घटने ही घटने थे। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की ये भी शिकायत है कि हमारे संशोधित आंसर की से जितने नंबर थे उससे हमारे नंबर कम हुए हैं। और इसी तरह से इनवैलिड रिजल्ट वाले में कुछ लोग कह रहे हैं कि जो डबल गोला, सब्जेक्ट सीरीज या कहीं पर और डॉट वगैरह इस तरह की समस्या नहीं है, उनका ये दावा है। हालांकि उनके पास कार्बन कापी हुई है उन अभ्यर्थियों के पास, फिर भी वो लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी वास्तविकता हो, लेकिन यहाँ पर मूल ओएमआर शीट या प्रत्यावेदन वाला जो मामला है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि डेली जो है कोई न कुछ अभ्यर्थी पीएनपी जाते रहते हैं। और उसमें देखेंगे कि कुछ जो संगठन है उनके द्वारा मामले को फिर से कोर्ट में ले जाने की भी वो लोग बात करते रहते हैं। अकाउंट नंबर वगैरह भी देखेंगे आप जारी किए गए थे। तो जब तक सही चीज़ें, तथ्यों का पता ना हो, कभी भी किसी की कोई क्या कहता है उससे मतलब नहीं है। जो भी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी पीएनपी सचिव स्तर से ही होंगी। और अभी तक जितने भी अभ्यर्थी गए थे उन्होंने ओएमआर शीट देखी है, वे लोग संतुष्ट हैं। और केवल हमने एक अभ्यर्थी से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हमारे बहुत थोड़े से डाउट थे, मतलब बाल के बराबर। अब वो डाउट थे चाहे कितने भी रहे हो, मतलब आपका पेन चला है ओएमआर शीट पर किसी दूसरे बबल में, तो वहाँ पर कम नंबर वाला मामला था उनका। तो उनका तो चलिए खैर ठीक है, लेकिन फिर भी जिनके गुणांक, अब एक अभ्यर्थी का कहना था कि उनके गुणांक 71 या 71.5 72 कुछ बन रहे थे, अभी उनके गुणांक जो है 68 बन रहे हैं। मतलब उनके नंबर काफ़ी ज़्यादा घट गए हैं, 7-8 नंबर तक घटे हैं, ऐसे भी कुछ लोग बता रहे हैं। इसी तरह से नंबर बढ़े भी हो सकते हैं कुछ लोगों के, जिनके नंबर पहले कम हुए होंगे। हालांकि ये सब चीज़ें कोई ऑफिशियली बताई नहीं गई है, न्यूज़पेपर के माध्यम से ही हम लोगों ने चीज़ें देखा था। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या फिर से प्रत्यावेदन लिए जा सकते हैं, क्या फिर से उन प्रत्यावेदनों पर जांच की जाएगी, अब इसका तो पता नहीं। लेकिन अभी फिलहाल में प्रत्यावेदन नहीं लिए जा रहे हैं पीएनपी सचिव सर के माध्यम से, जहाँ तक हमें पता जानकारी मिली है आज की डेट में भी, कि कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अब देखिए आगे उसमें क्या होता है, क्या प्रत्यावेदन लेकर के दोबारा से उनकी जांच की जाएगी, उनके ओएमआर शीट की उन अभ्यर्थियों को बुला करके दिखाया जाएगा, केवल उन्हें जिनकी शिकायतें होंगी उनका तुरंत मैनुअली जांच कर लिया जाएगा, या फिर प्रत्यावेदन लिए ही नहीं जाएंगे। जो कुछ भी होगा, जिनको भी समस्या है इन सब चीज़ों से, तो बस हमारा आपको यही सजेशन है कि एक बार आप अपने से श्योर जरूर हो लें कि आपकी ओएमआर शीट, क्योंकि कार्बन कापी में चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं, हो सकता है कि आपके मूल ओएमआर शीट में कुछ आपसे मिस्टेक हुई हो, क्योंकि इस बार जो है कोर्ट के आदेश से ये संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है। तो इसलिए इस कोर्ट के आदेश में ये संशोधित जो रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें कुछ गड़बड़ी की गुंजाइश तो है नहीं। लेकिन जिन अभ्यर्थियों की शिकायत हो, तो एक बार आप अपने से ज़रूर श्योर हो लें। बस हमारा आप सभी से इतना सजेशन, इतना निवेदन है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा सब कुछ ठीक है, बिल्कुल आप श्योर हैं, तो आप पीएनपी सचिव सर से बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और जो अपडेट है खाली सीटों पर निर्णय को लेकर के, देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सर हो, चाहे शिक्षा मंत्री जी का ये होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो क्लियर बता देते हैं, होगा कि नहीं होगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वो क्लियर उन्होंने बोल दिया था।
ऐसा नहीं कि उसी में घुमा फिरा के अनुपात समानुपात कुछ नहीं, बस सीधा बोलते हैं कि अभी भर्ती का कोई प्लान नहीं है। अब उनसे मुलाकात भी आगे करने की कोशिश होगी कि सीटें जो वृद्धि हो। और आप देखेंगे आज डिप्टी सीएम सर से मुलाकात किया गया था, मुख्यमंत्री जी आज जनता दरबार में थे नहीं, तो केवल जो है ज्ञापन दिया गया उनके विशेष सचिव को। तो अब यहाँ पर शासन के ही हाथ में है सब कुछ, अधिकारी प्रस्ताव बना करके भेजे और शासन अगर पद वृद्धि पर सहमत हो जाए तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 42,000 प्लस अभ्यर्थी केवल प्रधान सहायक अध्यापक में पास है, माफ़ी चाहूँगा, इसके अलावा प्रधान अध्यापक में कुछ अभ्यर्थी पास हैं 90-97। सहायक अध्यापक में मात्र 1504 सीटें हैं। एक कमेंट आया था किसी का, उन्होंने कहा कि हर भर्ती में सीटें कम होती हैं, तो हर भर्ती में जितनी सीटें होती हैं पूरे पर भर्ती होती है, लेकिन यहाँ पर जितनी सीटें हैं खाली वर्तमान में सभी सीटों पर भर्ती नहीं हो रही है। तो ये भैया यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है। और सीट वृद्धि ना तो कहीं जियो में लिखा है, अगर जियो में होता तो भी नियोक्ता को अधिकार होता है कि सीटें घटा बढ़ा सकते हैं, जियो में मेंशन नहीं है। अध्याचन या जो पहले बार बार न्यूज़पेपर में भी या जो एक पत्रांगा भेजा गया था, प्रस्ताव भेजा गया था रिक्त पदों का, या फिर हो सकता है बाद में प्रबंधकों ने या फिर जो सीटें हैं वो डाटा सही पहुंचाना हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो सीट वृद्धि बहुत आवश्यक है। सीट वृद्धि होना कितना आवश्यक है ये उन कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों से पूछिए, और किसी भी विषय में हो। ज़्यादा गुणांक हाई गुणांक भी श्योर नहीं है कि किनका हो पाएगा किनका नहीं हो पाएगा। बस कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि 42,000 में से सिर्फ 1504 को नौकरी मिलेगी अगर सीटें नहीं बढ़ी तो सीटें बढ़ सकती हैं। और ये सीटें नई शिक्षक भर्ती में न दे करके इसी भर्ती के माध्यम से भरी जाए। आगे जो भी सीटें खाली हो, कम से कम जो सीट वृद्धि हो सकती है मेरे हिसाब से कम 500 से लेकर के 1000 तक सीट वृद्धि हो सकती है, क्योंकि ये सवाल आप लोग लगातार पूछ रहे हैं। हालांकि ये पूरी तरह से केवल एक अनुमान है, उम्मीद है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। किसी को नहीं पता है कि सीट 2-4 बढ़ेंगी भी कि वो भी नहीं बढ़ेंगी। तो उम्मीद करने से कोई मतलब नहीं, हम लोग केवल कोशिश करेंगे। ट्विटर, आप लोग सभी ट्विटर पे एक्टिव रहिए भैया। जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं ग्राउंड पे काम करने दीजिए, हम सभी को ट्विटर पे एक्टिव रहना है। और जो भी इमेजेस या कोई न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है सीट वृद्धि या भर्ती शासनादेश से संबंधित, तो उसको जो है सभी लोग टैग जरूर करें अपने ट्वीट में। और मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, डिप्टी सीएम को भी और अधिकारियों को भी टैग करके हमें ट्वीट करते रहना है। और किसी का भी ट्वीट मिले अपने साथियों का तो हमें उनको रीट्वीट भी जरूर कर देना है, क्योंकि अभी आने वाले समय में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के केवल जो है बस बताया जाता है लोगों के द्वारा, कहीं से कोई भी सूचना नहीं है। थोड़ी बहुत भी उम्मीद होती कि हाँ देखेंगे 2-4 महीने बाद, तो भी उम्मीद की जा सकती है, बट अभी कोई भी सूचना नहीं है। कुछ लोग कोर्ट के सहारे कि ये हलफनामा जो सरकार ने लगाया था क्या वैसे ही लगा दिया था शिक्षा मित्रों के मैटर कट ऑफ अंक से छुटकारा पाने के लिए, या फिर उन्हें कुछ करना भी था, भर्ती करनी भी थी, शिक्षा मित्रों को भी तो मौका देना है उनमें। तो अभी कुछ पता नहीं है गवर्नमेंट के मन में क्या है, उनकी मंशा क्या है। बाकी वो पढ़ाई करते रहे, पीआरटी की जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी। बाकी यहाँ पर जितने अधिक से अधिक पदों पर भर्ती हो जाए उतना अच्छा है, उतने अधिक लोगों को नौकरी मिल जाएगी। बाकी तो ये तो है कि जितनी सीटें होंगी उतने ही लोगों को यहाँ पर नौकरी, बाकी लोग तो कहीं ना कहीं फिर आने वाली भर्तियों की, चाहे एलटी ग्रेड, चाहे भी जो भर्तियाँ चल रही हैं टीजीटी पीजीटी या फिर पीआरटी आएगी, तो उनकी तैयारी करते रहना है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।